Bill Gates, co-founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Gautam Adani, co-founder of Adani Group. Richard Branson, co-founder of Virgin Group. पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं और प्रेजेंट वर्ल्ड में ये डोमिनेट कर रहे हैं। Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. पर एक और चीज है जो इनमें कॉमन है, ये सब लोग अपने आप को एक ट्रैप से बचाने में कामयाब रहे हैं, जिस ट्रैप में आजकल हर एक इंसान है और खुद को प्राउडली डा रहा होता है। To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ आप हो शायद जो किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, टाइम पर असाइनमेंट्स कर रहे हो, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो, ना चाहते हुए भी बुक को मेमोराइज कर रहे हो और हर रूल को फॉलो कर रहे हो, इस उम्मीद से कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होगी और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और आप अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा सा घर खरीदोगे और महंगा कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आप लोगों को पता है? कितने साल के थे सर? उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आप 15 साल मेहनत करने के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हो और जब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रही, आप ना जाने कितने इंटरव्यू देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी ना किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। भावना से परिवार रिश्तेदार लोग बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया। दुख है सर, क्या बोलूं, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी को सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हमारे पर फायर हो गया। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को कमरे में बंद करके रो के बस एक ही दुआ करते हो कि गॉड किसी तरीके से बस एक नौकरी दिला दे। धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार आपको बहुत कोशिश के बाद एक जॉब मिल जाता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होती है। लेकिन आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हैं, वो जॉब आप करने लगते हैं। इतनी सैलरी है नहीं कि आप वो जमा करके घर खरीद सकें और आप होम लोन ले लेते हैं और जब अपना घर हो तो आप गाड़ी भी लोन पर ले लेते हैं। अनजाने में ही सही, पर आपने अपने आप को चारों तरफ से बांध लिया है। अब आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, वरना मैं फिर घर के खर्च कैसे मैनेज करूंगा। होम लोन की ये माँ चल रहा है, कार लोन का ये माँ चल रहा है और बच्चों के स्कूल का फीस। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद के ख्वाबों को दबाते जाते हो और सुबह चुपचाप उठते हो, काम पर जाते हो और शाम में घर आते हो। फिर चाहे आपको वो काम करना पसंद हो या ना हो, और फिर एक दिन आता है आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगती है और धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं अनलकी था, जिसकी वजह से जिंदगी में मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाया। हालांकि मैंने मेहनत तो खूब किया था, पर सच तो कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आज तक आपसे छुपा के रखा गया। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. Our purpose of a big university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get ahead. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए था कि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए था कि आप ओबीडिएंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स।
उसके बाद आप लोगों को ये सारे का सारा ट्रैप समझ में आ जाएगा। सो आर यू कमिंग विद मी? मानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंस सकते। साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और प्रशियन के दरमियान जंग होती है और इस जंग में प्रशियन बेस्ट आर्मी होने के बावजूद वो जंग हार जाती है। प्रशियन लीडर्स को ये समझ नहीं आती है कि आखिरकार वो इतनी अच्छी आर्मी होने के बावजूद हार कैसे सकता है। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को ये समझ आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, पर जंग के दौरान वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स को मानने की बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे। जब नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे और इस हार का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? प्रशिया को अपना आधा इलाका नेपोलियन को देना पड़ता है और साथ में एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये था कि वैसा करेंगे कैसे? बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद उनके जहन में एक आइडिया आता है और वो एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम कि जिसमें सोल्जर्स को जो बोला जाए सिर्फ वो ही करें। और ऐसा करने का बेस्ट तरीका का क्या हो सकता था? उन ब्रेन को कंट्रोल करना जो अभी खुद से सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें अभी सही और गलत के बारे में पता ना हो, सो डैट उन्हें जो भी समझाया जाए वो उन्हें ही सच मान ले। और इस तरीके से एक 8 साल एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है। प्रशियन एजुकेशन सिस्टम 5 साल से 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम को लाजमी करार दे दिया जाता है, जिसका सोल पर्पस क्या होता है? Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority, and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाली जनरेशन को एक ऐसे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो, जो अपने सुपीरियर की हर एक बात को माने और वही करे जितना उसको कहा जाए, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। इस 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम के दौरान उनको सिर्फ उतना ही समझाया जाता है और उतना ही पढ़ाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, ना कि वो खुद के बारे में सोचने लगे। और प्रशियन लीडर्स ने जैसा सोचा था ये एजुकेशन सिस्टम उनको ऐसे ही रिजल्ट दे रहा था और इस तरह एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा तब्दीलियां लाने वाला था। और ऐसा ही होता है। और उस दौरान एक ऐसी चीज थी जो वर्ल्ड में बड़ी तेजी से फैल रही थी। साल 1760 से लेकर साल 1840 के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक बड़ी तेजी से दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होता है। अब तक लोग एग्रीकल्चर को करके और अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाकर पैसा अर्न कर रहे थे। अब वर्ल्ड पर मशीन डोमिनेट करना शुरू कर देता है। जितनी प्रोडक्ट एक इंसान पूरे महीने में नहीं बना पा रहा था, एक मशीन उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्ट एक दिन में दे रहा था। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या थी? फैक्ट्री में वर्कर्स की कमी होना, क्योंकि लोग अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे और अपने हाथों से प्रोडक्ट बना रहे थे और छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे और पैसे अर्न कर रहे थे। ऐसे में हर कोई अपना सब कुछ छोड़कर एज अ वर्कर किसी फैक्ट्री में काम करना चाहेगा। इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला जाए? प्रशियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट की वजह से ऊपर के बैठे हुए लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था और डिफरेंट कंट्रीज अपना एजुकेशन सिस्टम इस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पर बनाना शुरू कर देती है। इसका सोल पर्पस ये होता है कि एक ऐसे जनरेशन को तैयार किया जाए जिनकी क्रिएटिविटी को मारकर उनके जहन में सिर्फ पैसा अर्न करने का ऑप्शन रह जाए। और वो ऑप्शन कैसा हो? वर्क एज अ लेबर इन फैक्ट्रीज। Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। अब तक जो लोग फार्मिंग करके छोटा मोटा बिजनेस करके पैसा अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों की ब्रेन को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो अपना एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, किसी फैक्ट्री में काम करना। और इस तरीके से जो लेबर की कमी थी वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी होना शुरू हो गई थी। उस वक्त हमारा खित्ता ब्रिटिश का गुलाम था,
पर उनके सामने ये मुश्किल थी, और वो मुश्किल ये थी कि वो थे तो थोड़ी तादाद में और इनको इतनी बड़ी तादाद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। साल होता है 1835। थॉमस बी मैकॉले, जिसके बारे में शायद आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा एज अ लॉर्ड मैकॉले के नाम, वो एक प्रपोजल तैयार करता है हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, और इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के थ्रू पास कर देता है। और ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो तकरीबन प्रशियन एजुकेशन सिस्टम पर ही बेस होता है। पर इस बार मकसद क्या होता है? लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिश हमारा भला ही चाहते हैं, वो हमें इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, और सच क्या था ये आप खुद लॉर्ड मैकॉले से ही सुनो। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinion, in morals and in intellect. आहिस्ता आहिस्ता ही सही, पर अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर तरफ हिंदुस्तानी लोग काम कर रहे होते हैं, और ब्रिटिश इंडियन को ही इस्तेमाल करके इंडियन को ही गुलाम बना रहे थे। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियन ब्रिटिश के रूल्स को फॉलो करना अपनी ड्यूटी मानने लगे। आप सोच रहे होंगे कि वाह क्या दिमाग लड़ाया है ब्रिटिश ने, पर खैर अब तो आज़ादी को 78-79 साल हो गए हैं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ ही मिनट बाद आपको अपनी इस सोच पर हंसी आएगी। आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने से पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में जो पहला सवाल या ख्याल आता है वो क्या होता है कि वालिदैन ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। आज हमारे मुल्क में स्कूल एंड कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज्यादा बनता जा रहा है, और वालिदैन खुशी से कहते हैं कि हमारा बेटा बड़े स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का इस कॉलेज में पढ़ता है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हो आपके पेरेंट्स प्राउडली आपको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने बड़े से स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया, अब वो मेरे बच्चे का फ्यूचर बना देंगे, मुझे बस टाइम पे फीस पे करनी है। आप स्कूल जाते हो एक फ्रेश और क्रिएटिव से भरे हुए माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होता, एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अच्छे से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो आपको कुछ सब्जेक्ट का कम्बिनेशन का एक सिलेबस दे दिया जाता है, फिर वही आपकी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं के बारे में सोचते हो, इन्हीं को पढ़ते हो। अगर आपने इनके अलावा कुछ और सोचा या कुछ और पढ़ा तो आपके मार्क्स कम आएंगे, फिर आपको पनिशमेंट मिलता है। पर क्या आपके पेरेंट्स ने कभी ये क्वेश्चन किया है कि क्या ये स्कूल कॉलेजेस हमारे बच्चे को आखिर क्या सिखा रहे हैं? क्या इसमें हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या जो हमारे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो इसे पसंद भी है? नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। अगर आप गौर से सोचो तो आपको समझ आएगा कि इस पूरे स्कूल कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है कि जो पर्सन स्कूल कॉलेज से बाहर निकले उनके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल हो कि मुझे किसी तरीके से जॉब मिल जाए, या दूसरे तरीके से आप इस तरह कह लें कि मुझे कोई काम पर रख ले। वो बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। इसलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी भी मिल जाए लेकिन सरकारी। आपको अपने पूरे स्कूल या कॉलेज कैरियर के दौरान सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि ये सिस्टम आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए बनाया ही नहीं गया। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल यही था कि इंडस्ट्री को अच्छे वर्कर प्रोवाइड किए जा सकें, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार कर रहा होता है जो अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो कर सके, जो अपने सुपीरियर की रिस्पेक्ट कर सके, पूरे महीने दिन रात काम करके इस उम्मीद पर कि एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे एक वेज मिलेगी, फिर चाहे काम पसंद हो या ना हो। अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगाते थे ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, आप मिलीनियर बनो। कोई क्यों चाहेगा कि आप मिलीनियर बनो? इससे हमको क्या फायदा होगा? क्योंकि अगर आप मिलीनियर या सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गए तो आप ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे, आप हर चीज में क्वेश्चन करोगे, आप हर गलत चीज पर आवाज उठाओगे, और
आप कभी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है तब आपकी उम्र बहुत थोड़ी होती है कि आप कुछ सोच पाओ, और जब तक आप इस उम्र तक पहुंचते हो और जब आप ये सोचने के कैपेबल होते हो तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। या तो आप पिछले 15-20 साल से इस सिस्टम को फॉलो करते करते आपका जहन इस तरह ब्रेन वॉश हो जाता है कि आपको यही चीज ठीक लगने लगती है, या फिर आप इतनी ज्यादा उम्र हो जाती है कि आप पर जिम्मेदारी आ जाती है और आप चाहकर भी इस ट्रैप से नहीं निकल पाते, क्योंकि अब आपको बस किसी तरीके से पैसा अर्न करना होता है। बेरोजगारी की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। और पिछले 20 सालों से जो मेहनत आप कर रहे थे और लाखों रुपए जो आपने स्कूल को दिया और लाखों रुपए आपने कॉलेजेस को दिया और लाखों रुपए आपने कोचेस या एकेडमी को दिया, इसके बारे में आपको बस किसी तरीके से 40-50 हजार की नौकरी की उम्मीद में ही आप लग जाते हैं। पर स्टैट्स क्या है आपको पता है? ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? आज हमारे मुल्क में 42% ग्रेजुएट जिनकी उम्र 25 साल से कम है वो अनएम्प्लॉयड हैं, और अगर जॉब मिल भी जाता है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे मुल्क में एक इंजीनियर की एवरेज सैलरी 20 गुना ज्यादा अमेरिका में ट्रक ड्राइवर अर्न करते हैं। तो भाई अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। जब काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? क्या हम स्कूल जाना छोड़ दें? क्या हम कॉलेजेस जाना छोड़ दें? करोड़ों लोग रोजाना स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि वो सब गलत कर रहे हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आप अभी तक समझे नहीं। किसी चीज को इतना प्रमोट करो कि वो वे ऑफ लाइफ बन जाए और लोग इसको बिना कोई सवाल किए चुपचाप फॉलो करते चले जाएं। आज सिर्फ हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, हु क्रिएट दिस एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाई? और इन दोनों का आंसर आप लोगों को मिल चुका होगा। जिस वक्त इस सिस्टम को बिल्ड किया गया था तब मिलियंस की तादाद में दुनिया को वर्कर्स की जरूरत थी, पर आजकल सिचुएशन क्या है? Is you crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you. Perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. कल भी सिस्टम को फॉलो करके लोग बिलो एवरेज जिंदगी गुजार कर मर गए, ना खुद के शौक पूरे कर पाए, ना ही अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़ सके, और ना ही आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है। बस एक बेसिक लाइफ में अटक कर रह जाता है और हर वक्त बस इसी डर में जी रहा है कि इतने ज्यादा ले ऑफ हो रहे हैं, कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं। और इस डर की वजह से वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तक को दाव पे लगा देता है कि अपने सुपीरियर के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है और चुपचाप काम किए जा रहे हैं, चाहे वो काम आपको पसंद हो या ना हो। हमारे सामने दो ऑप्शन है, हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें और इस ट्रैप में फंसे रहें और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा हम अपना रास्ता खुद बनाएं, हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल तरीका है कि हम अपने मनपसंद अमाउंट को अर्न कर सकें। अब हमें और ऐसे ग्रेजुएट नहीं चाहिए जिनका एंड गोल सिर्फ और सिर्फ एक जॉब हो, एंड दे डोंट हैव एनी स्किल, ऑल दे हैव सो कॉल्ड कॉलेज डिग्री। आज हम MBBS के लिए, CSS के लिए, FPSC के लिए 1 साल 2 साल का ड्रॉप लेते हैं। क्या कभी हमने खुद के इंटरेस्ट को जानने के लिए, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, खुद के इंटरेस्ट को जानने के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रॉप ईयर लिया है? क्या आपको स्टेबल और एवरेज लाइफ गुजारनी है, या जिंदगी में कुछ बड़ा करना है और अपने ड्रीम्स को पाना है? फैसला आपको लेना है।